मौसम विभाग ने मुंबई और ठाणे के लिए येलो अलर्ट जारी किया। अगले 3 घंटे कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं नवी मुंबई में लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। तो वहीं एपीएमसी सब्जी मंडी से लेकर सायन पनवेल हाईवे तक पानी भर चुका है। कई जगह लोग घुटनों तक पानी में चलने को मजबूर दिखाई दिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। ये मुंबई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, परेशान भी हो रहे हैं। थोड़ी सी बारिश मुंबई को डुबो देती है और इस तरीके की तस्वीर देखिए वाकई में चिंताजनक भी है कि आखिर मानसून को लेकर क्या तैयारियां थी। कई इलाके डूब गए हैं। मानसून ने अभी तो दस्तक दी ही है और अब जब मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा तब क्या होगा। मुंबई और नवी मुंबई, ये दो तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बारिश से मायानगरी मुंबई बेहाल है और मानसून ने मुंबई को तालाब बना दिया। भारी बारिश से मुंबई और उसके आसपास के इलाके डूब चुके हैं। सड़क से लेकर लोकल ट्रेन तक कहीं हाईवे पर जाम लगा है तो कहीं लोकल ट्रेन की जो सेवाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं। रिहायशी इलाकों में भी लोग घरों में ही कैद हैं क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी है बाहर। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंबई एक बार फिर से बारिश की मार झेल रही है। रात भर हुई मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में जलभराव हुआ। सबसे ज्यादा असर अंधेरी, जागेश्वरी और गोरेगांव वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर देखने को मिला, जहां सड़कें लबालब नजर आईं। सुरक्षा के मद्देनजर अंधेरी सबवे को बंद करना पड़ा, जबकि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। जलभराव का असर मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेनों पर पड़ा। कई सेवाएं देरी से संचालित हुई। तो वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। दूसरी तरफ प्रशासन ने लोगों से अपील की बिना जरूरी काम के घरों से बाहर ना निकले। मौसम से जुड़े आधिकारिक अपडेट पर नजर रखें। दरअसल हर साल हाई टाइड और तेज बारिश एक साथ होने पर समुद्र में पानी की निकासी प्रभावित होती है, जिससे शहर के निचले इलाकों में तेजी से जलभराव की स्थिति बनती है। फिलहाल बीएमसी, ट्रैफिक पुलिस, आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मूसलाधार बारिश से मुंबई में कई इलाके डूब गए। पानी भरने के बाद अंधेरी सबवे को बंद किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जिसके बाद बीएमसी और आपदा प्रबंधन की टीमें अलर्ट पर हैं। मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर से शहर की तैयारियों की परीक्षा ली। सबसे ज्यादा असर अंधेरी इलाके में देखने को मिला, जहां कई सड़कें अंधेरी सबवे में घुटनों तक भर गईं। जलभराव के चलते वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। सुरक्षा के मद्देनजर अंधेरी सबवे को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। इसका असर वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर भी देखने को मिला। लंबा जाम लगा, कई बस रूट बदले गए, लोकल ट्रेन सेवाएं देरी से संचालित हुई। मुंबई के साथ साथ नवी मुंबई भी मूसलाधार बारिश से बुरी तरह प्रभावित रही। लगातार बारिश के बाद कई रिहायशी इलाकों में घरों के अंदर तक पानी घुसा। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। निचले इलाकों में जल निकासी व्यवस्था पर दबाव बढ़ने के कारण सड़कें और गलियां पानी में डूब गई। कई परिवारों को घरेलू सामान ऊंची जगहों पर रखना पड़ा, जबकि कुछ स्थानों पर लोगों को पानी के बीच से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश से लेकर मुंबई तक, असम से लेकर अरुणाचल तक हर तरफ बारिश से हाहाकार है। असम के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है। कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन पर बहुत बड़ा असर डाला। कई स्थानों पर लैंडस्लाइड ने तबाही मचा दी है। रिपोर्ट देखिए। हो गया। अरे मैं ब्रिज खत्म हो गया, कोई नहीं है। असम के धेमाजी में लगातार हो रही भारी बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। कई गांव और निचले इलाकों में पानी भर जाने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं।
जिससे कई इलाकों का संपर्क टूटने की खबर है। स्थानीय प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के काम में जुटा हुआ है। धेमाजी असम के उन जिलों में शामिल है जो हर साल मानसून के दौरान बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इसकी प्रमुख वजह ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां, विशेषकर सियांग और सुबनसिरी का जल स्तर बढ़ना और लगातार वर्षा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने तथा केवल आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की अपील की। राहत एजेंसियां प्रभावित परिवारों तक भोजन, पेयजल और अन्य जरूरी सहायता पहुंचाने में जुटी। असम के जुनाई में डराने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां सीमेन नदी के तेज बहाव में 4 लोग बह गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और रेस्क्यू टीमों ने तुरंत मोर्चा संभाला। राहत और बचाव कार्य के दौरान 3 लोगों को नदी की तेज बहाव से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन एक व्यक्ति अभी भी लापता है। लापता शख्स की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन पर बड़ा असर डाला है। पूर्वी सियांग जिले में पसीघाट पागिंग को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 13 पर कई स्थानों पर लैंडस्लाइड, चट्टानें गिरने और सड़क धंसने की घटनाएं सामने आई। रेगिंग और येदुंग के बीच सड़क पर मलबा आने से यातायात प्रभावित हुआ है, जिससे यात्रियों और आवश्यक आपूर्ति की आवाजाही में दिक्कतें बढ़ गई। प्रशासन और बीआरओ की टीमें मलबा हटाकर मार्ग बहाल करने में जुटी। वहीं अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग में भारी भूस्खलन ने तबाही मचा दी। पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर गिरने की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल। इस भयंकर लैंडस्लाइड की वजह से सिजी नदी का प्राकृतिक बहाव पूरी तरह रुक गया है, जिससे मलबे का एक खतरनाक कृत्रिम बांध बन गया है। प्रशासन ने इस स्थिति को देखते हुए नदी के किनारे बसे गांव और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन की ओर से चेतावनी दी गई कि अगर मलबे से बना ये कृत्रिम बांध टूटता है तो बिना किसी पूर्व सूचना के निचले इलाकों में जबरदस्त और विनाशकारी फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ आ सकती है। लोगों से तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गुजरात की सूरत में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देर रात से ही हो रही मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। उधना मेन रोड से लेकर जहांगीरपुरा, ओडाजन और पाल इलाके तक पानी भर चुका है। सूरत के ग्रामीण इलाकों में भी बारिश का असर देखने को मिला है। कड़ोदरा और पलसाना कीन में कई जगह सड़कें और सोसाइटीज पानी में डूब गई हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में अचानक से आए फ्लैश फ्लड से हालात बिगड़ गए हैं और यहां नाले में पानी का स्तर कई गुना बढ़ने से जोबरंग पुल पानी में डूब चुका है। सड़क पर आवाजाही पूरी तरह बंद हो चुकी है। बाढ़ की वजह से 12 से ज्यादा पंचायतों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है और मौसम की एडवाइजरी मानने की अपील की गई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी मानसून मूसलाधार है। बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी। चंद घंटों की बारिश में भोपाल पानी पानी हो गया तो खरगोन में चोरल नदी का जलस्तर बढ़ गया। खंडवा के ओंकारेश्वर में बारिश के बीच दुकानों पर मलबा गिरा तो मंदसौर में भी बारिश ने तैयारियों की पोल खोल दी। मौसम विभाग ने भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। सड़कों पर सैलाब, शहर बने तालाब। मानसून मूसलाधार,
बादलों का प्रहार। सड़क पर मानो सैलाब आ चुका है, शहर मानो तालाब बन गए हैं। ये तस्वीरें भोपाल की हैं। मानसून की पहली बारिश ने भोपाल को पानी पानी कर दिया। चंद घंटों की बारिश में शहर के कई इलाके तालाब बन गए। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ। शिवनगर में सड़कें पानी में डूब गई। पूरा इलाका बोट क्लब सा नजर आया। सिर्फ शिवनगर ही नहीं, सुंदरनगर, शिवाजी गली और मस्जिद वाली गली सहित पूरे भोपाल के कई इलाकों में भी बारिश के पानी ने सिस्टम की सच्चाई को सतह पर ला दिया। बारिश का पानी घरों के अंदर तक घुस गया। आप जरा ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों ने भोपाल के सबसे बड़े गांधी मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार, लापरवाही की पोल खोल दी। मानसून की पहली ही बारिश में गांधी मेडिकल कॉलेज के सी ब्लॉक बॉयज हॉस्टल का हाल बेहाल है। हॉस्टल में ऐसा पानी भरा कि ग्राउंड फ्लोर स्विमिंग पूल ही बन गया। मानसून की बारिश में प्रशासन के तमाम दावों की पोल खुल गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहली ही बारिश ने सरकार के शासन प्रशासन और नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी। शहर में कई जगह जल भराव जैसे स्थिति हालात बन गए। लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो गया। सड़कों पर लंबे जाम के हालात जो हैं वो बनते हुए नजर आए। खरगोन की ये तस्वीरें। बड़वा के पास चोरल नदी में बड़ा हादसा हुआ। इंदौर से पिकनिक मनाने गए 3 युवक नदी का जलस्तर बढ़ने से बीच धार में ही फंस गए। सूचना मिलते ही स्थानीय युवाओं ने अपनी जान को जोखिम में डालकर बेल्ट, रुमाल और रस्सी को जोड़कर मानव श्रृंखला बनाई। तीनों युवकों को सुरक्षित निकाला गया। पूरे रेस्क्यू का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में कैद किया। बताया जा रहा है बड़वा से करीब 5 किलोमीटर दूर सिद्धवरकूट रोड स्थित चौड़ा पाट पर इंदौर के 3 युवक पार्टी मना रहे थे। इसी दौरान ऊपरी क्षेत्र में बारिश होने से चोरल नदी का जलस्तर बढ़ा। तेज बहाव में तीनों युवक नदी में फंस गए। स्थानीय युवकों की बहादुरी और सूझबूझ से तीनों की जान बचा ली गई। लोगों का कहना है कि चोरल नदी के इस क्षेत्र में पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन अब तक पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं है। लोगों ने प्रशासन से यहां पर चेतावनी बोर्ड, बैरिकेडिंग, मानसून के दौरान सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की मांग की है। खंडवा के तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर के झूला पुल मार्ग पर बारिश के बीच मलबा गिरने से 4 दुकानें क्षतिग्रस्त हुई। दुकानों में रखा सामान मलबे में दबा, जिससे दुकानदारों को हजारों रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। गनीमत रही घटना के समय सभी दुकानें बंद थी और दुकानदार अपने घर जा चुके थे, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना। दुकानदारों ने प्रशासन से मुआवजा और राहत की मांग की। स्थानीय लोगों ने झूला पुल मार्ग सहित अन्य स्थानों पर सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने की मांग की। मंदसौर में करीब 1 घंटे की बारिश ने नगर पालिका की तैयारियों की पोल खोल दी। बारिश से बस स्टैंड, बालागंज, नरसिंहपुरा, खानपुरा इलाके में जल जमाव हुआ। नालियों की सफाई नहीं होने की वजह से सड़क पर कचरे का अंबार दिखा। नगर पालिका ने पंप के जरिए जमा पानी को निकालने का प्रयास भी किया। मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 6 जिलों उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांडुना, मंडला, बालाघाट में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जहां 24 घंटे में 4 इंच या उससे ज्यादा बारिश हो सकती है। इसके अलावा भोपाल समेत 42 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट है। ग्वालियर, चंबल, मालवा के कुछ जिलों में बूंदाबांदी के आसार हैं। बारिश के बीच प्रशासन के दावों की पोल खुल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रतलाम से आ रही है बड़ी खबर। हेड कांस्टेबल रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। राजस्थान के भीलवाड़ा में बड़ी कार्रवाई हुई है।